तेरी पै गई आदत सूफी सुफने सजा ले जदों अखियां हो सूफी सपने सजा ले जदों अखियां तरीके सारे माया तरीके सारे माया तरीके सारे माया तू सिखे लगदे ऐसा रंग इश्के दा छड़िया वे बाकी रंग फिक्के लगदे ऐसा रंग इश्के दा छड़िया वे बाकी रंग फिक्के लगदे ऐसा रंग इश्के दा छड़िया वे बाकी रंग फिक्के लगदे ऐसा रंग इश्के दा छड़िया वे बाकी रंग फिक्के लगदे नजर सवली जई हो गई मैनू लगदा मैं चली जई हो गई उंज दुनिया चो फैरद से बसदी मैनू लगदा मैं कली जई हो गई नैन तेरे ते माया नैन तेरे ते माया नैन तेरे ते माया टिके लगदे ऐसा रंग इश्के दा चढ़िया वे बाकी रंग फिक्के लगदे ऐसा रंग इश्के दा चढ़िया वे बाकी रंग फिक्के लगदे गुज्जे भेद वाली हामी जई हो गई साडी हंस के गुलामी जई हो गई कैंडो वाल जदों सच नाल टकदे साडी उठ के सलामी जई हो गई तेरे बिन सारे माया तेरे बिन सारे माया तेरे बिन सारे माया खोटे सिक्के ऐसा रंग इश्के दा छड़िया वे बाकी रंग फिक्के लगदे ऐसा रंग इश्के दा छड़िया वे बाकी रंग फिक्के लगदे ऐसा रंग इश्के दा छड़िया वे बाकी रंग फिक्के लगदे ऐसा रंग इश्के दा छड़िया वे बाकी रंग फिक्के लगदे तेरे प्यार दी आज फिर जीने की तमन्ना है आज फिर मरने का इरादा है आज फिर जीने की तमन्ना है आज फिर मरने का इरादा है आज फिर जीने की तमन्ना
गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबको मेरा हार्दिक नमन। मैं मासूमन आज डब्ल्यूई हरियाणा की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस मीटिंग में। सबसे पहले तो जो भी गाना बज रहा था, जो हमारा आज का शीर्षक है मीटिंग का, हमने चुना है आज फिर जीने की तमन्ना है। उसको चुनने के पीछे का जो कारण है, जो राज है, वो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी के साथ जुड़ने के बाद हम लोग सब लोगों का ये सबका एक्सपीरियंस है हमारा कि हमारा जीवन जीने का जो ढंग है और जो सोच है हमारी जीवन के प्रति, उसमें एकदम से जमीन आसमान का अंतर आ गया है। और जिंदगी जैसे सही मायने में जीने का ढंग हमको अभी पता चला है। जैसे पहले जिंदगी जीते थे लेकिन उसको जीना नहीं कहते थे, बस कट रहा था टाइम। और सद्गुरु अपने बारे में भी यही कहते हैं कि अगर मुझे मेरे जीवन में जो हमारे परम गुरु हैं और उनके सद्गुरु हैं, ओशो ना आए होते, उनका सन्यासी में ना बनता, तो शायद मैं किसी कमरे में रिटायर होने के बाद एक कोने में बैठा होता और आम जो लोग होते हैं उनकी तरह जीवन जी रहा होता। उन्होंने अहोभाव स्वरूप अपने सद्गुरु के प्रति, हमारे सद्गुरु सिद्धार्थ ओलिया जी ने एक गीत लिखा कि किन्नी सोहनी कर दी है तूने जिंदगी, प्यारे ओशो जीने दा साडा दिल करदा। और हमें देखो, हम तो कितने सौभाग्यशाली हैं। हमारी लाइफ में तो सद्गुरु भी हैं और परम गुरु भी हैं, तो दोनों हाथों में है लड्डू हमारे तो। और क्योंकि ये प्रोग्राम हरियाणा की प्रस्तुति है, तो अपने मन से भी कुछ शब्द, कुछ लाइनें निकलती हैं सद्गुरु के प्रति अहोभाव स्वरूप कि पहले कैसा जीवन था और अब जीवन जब बदल गया है, तो अहोभाव के रूप में क्या निकलती हैं लाइनें, हरियाणवी में है, जरा सुनिएगा। मन ओशो मिला रंगीलाए, मन सतगुरु मिला रंगीलाए, मेरा कट गया दर्द घनेरा, दुख विपदा न रोऊं थी, मैं तो जिंदगी हुई ढोऊं थी, अब खुशियां का भर गया झोलाए, मेरा कट गया दर्द घनेरा। तो ऐसे रंगीले सद्गुरु के जीवन में आने के बाद जो जीवन में इतना आमूल परिवर्तन हुआ है, और सद्गुरु के हाथों में जब हमारा हाथ है आज, और आप सब प्यारी सखियों का जब साथ है, तो किसका दिल नहीं करेगा ये कहने का कि आज फिर जीने की तमन्ना है। तो ऐसे सुंदर जीवन में आप जैसी सखियों के साथ इस मीटिंग में अब जितनी भी पार्टिसिपेंट्स हरियाणा टीम की तरफ से आएंगी, वो अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से केवल और केवल सद्गुरु के प्रति अहोभाव लेकर आ रही हैं। तो सबसे पहले अपने प्रोग्राम की शुरुआत माँ हिना से करेंगे। माँ हिना, जो कि ओशो धारा की एक सुमधुर सुमधुर गायिका हैं, और जो मस्त मोला अंदाज वो जीती हैं, उसके तो कायल हैं, और वो अपने सूफी सॉन्ग के माध्यम से सद्गुरु के प्रति अहोभाव लेकर आ रही हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं अपनी पहली कलाकार का, माँ हिना का। थैंक यू माँ। सुमधुर तो पता नहीं पर मधुर जरूर है। मेरी आवाज आ रही है सबको? विजिबल है? एम आई ऑडिबल? ओके। तो मैं जो अभी एक कलाम है मेरे गुरुजी का सिखाया हुआ है, वैसे मैं एक मीटिंग में पहले सुना चुकी हूँ ये, लेकिन ये मेरा बहुत खास है और मैं इसी को आपके सामने पेश करती हूँ। तेरी सखीरी मोरे ख्वाजा घर आए, एरी सखीरी मोरे ख्वाजा घर आए, भाग लगे इस आंगन को,
मोरे ख्वाजा घर आए। मैं तो खड़ी थी आस लगाए, मैं तो खड़ी आस लगाए, मेहंदी गजरा मांग सजाए। देख सूरतिया अपने पिया की, हार गई मैं तन मन को, एरी सखीरी मोरे ख्वाजा घर आए। एरी सखीरी मोरे ख्वाजा घर आए। जिसका पिया संग बीते सावन, जिसका पिया संग बीते सावन, उस दुल्हन की रैन सुहागन। जिस सावन में पिया घर नाही, आग लगे उस सावन को, एरी सखीरी मोरे पिया घर आए। एरी सखीरी मोरे ख्वाजा घर आए। भाग लगे इस आंगन को, एरी सखीरी मोरे पिया घर आए, पिया घर आए, पिया घर आए। वाह, थैंक यू। बहुत सुंदर, ये सुमधुर ही है। तो चलिए, बहुत जोरदार तालियां एक बार माहिना के लिए, बहुत सुंदर भाव। तो चलिए अगली प्रस्तुति की तरफ। कहते हैं कि कागज की कश्ती है, पानी का किनारा है। कागज की कश्ती है, पानी का किनारा है। खेलने की मस्ती है, ये दिल आवारा है। क्या रखा है इस समझदारी के दलदल में, ये नादान बचपन भी कितना प्यारा है। तो आइए चलते हैं कुरुक्षेत्र, प्यारी सी नैना के पास, और जीते हैं उसके साथ जीवन की छोटी छोटी खुशियों को। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे कुंडी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए। आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये जमीन, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशियां। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां।
थैंक यू नैना इस प्यारे से क्यूट से डांस के लिए। चलिए चलते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। नाचना रिंदगी भी होती है, नाचना बंदगी भी होती है। नाचना रिंदगी भी होती है, नाचना बंदगी भी होती है। कुछ पल झूम के तो देखो खुशी में, नाचना जिंदगी भी होती है। पैरों का काम भले ही चलना है, पर मजा उन्हें थिरकने में ही आता है। तो देखते हैं हिसार से वृंदा के थिरकते पांवों को उनकी परफॉर्मेंस के माध्यम से। चौंदड़ी जयपुर ते मंगवाई विश्वजीत चौधरी, रैंडी सोने की घड़वाई। चौंदड़ी जयपुर ते मंगवाई, रैंडी सोने की घड़वाई। गले में कंठी घेर के न टोकनी चांदी की आठाई। रूप कति निखरा पाट जा जिक्र बहु के मान की काली। दामन नीचे पैरी जुती बनगी देखो चीज कसुती। यगज बड़ पानी ने चाली, यगज बड़ पानी ने चाली, यगज बड़ पानी ने चाली, गज बड़ पानी ने चाली। नौ लखे ने फैल करे तेरे माथे आड़ा टिक्का। आख्या के काजल के आगे सारा सौदा फिका। नौ लखे ने फैल करे तेरे माथे आड़ा टिक्का। आख्या के काजल के आगे सारा सौदा फिका। चांद का टुकड़ा बरन का मुखड़ा कसुती गाला पहलाली। दामन नीचे पैरी जुती बनगी देखो चीज कसुती। यगज बड़ पानी ने चाली, यगज बड़ पानी ने चाली, यगज बड़ पानी ने चाली, गज बड़ पानी ने चाली। बहुत सुंदर, थैंक यू वृंदा, थैंक यू। उत्सव की इस बेला में आइए जीवन के कुछ और रंगों का आस्वादन करते हैं। और ये रंग है एक बेटी का अपनी माँ के प्रति श्रद्धा भाव और एक माँ का अपनी बेटी के प्रति वात्सल्य और माधुर्य भाव। और इसे लेकर आ रही हैं एक शिक्षिका गौरी वंदना जी, जो कि एक अद्भुत संगम है वर्बल इंटेलिजेंस का और साथ ही मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का। तो प्लीज वेलकम हर। आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। मेरी आवाज सबको पहुंच रही है? हाँ जी। आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते और सुमन जी का हृदय तल से आभार कि उन्होंने मुझे अपने इतने बड़े परिवार से मिलाया। मेरा मानना है कि देश की हर महिला अपने पॉजिटिव कार्यों से देश के विकास में अपना योगदान दे रही है। और जब हम अपने काम को प्यार करते हैं, उस पर हम गर्व करते हैं, तभी हमारे अंदर जीने की इच्छा पैदा होती है। तो जीने की फिर तमन्ना है प्रोग्राम का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और अपने इसी भाव को कि हर महिला का कार्य उत्तम है, पॉजिटिव कार्य उत्तम है, इस पत्र के माध्यम से जो मैंने भारत माँ को लिखा है प्रस्तुत कर रही हूँ। प्यारी माँ भारती, प्यारी माँ भारती जादू की झप्पी, बहुत दिनों से तुम्हें पत्र लिखना चाहती थी, बहुत सी बातें करना चाहती थी तुमसे। वर्षों हो चले तुम्हारी गोद में खेलते हुए। मन का उत्साह कभी सितारों की ऊंचाइयों को छूने लगता है, तो कभी सागर की गहराइयों तक गोते खाने लगता है। बहुत कुछ घटता है, कभी मन के धरातल पर तो कभी तुम्हारे धरातल पर। आज प्रयास कर रही हूं अपने कुछ भावों को तुम तक पहुंचा सकूं। पिछले दिनों मैं बहुत उदास सी रहने लगी थी। सोचती रहती थी कि मैं जीवन में बहुत कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पाई, जिससे मैं भी
तुम्हारी गौरव गाथा का हिस्सा बन पाती, कुछ अपना और कुछ तुम्हारा नाम रोशन कर पाती। लेकिन जानती हो, कल रात तुम मेरे सपने में आई, कल रात तुम मेरे सपने में आई और मैं क्या देखती हूँ, एक बहुत बड़े सम्मान समारोह के आयोजन में मंच के बीचों बीच तुम बैठी हो। तुम्हें सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि तुम जननी हो उन सभी भारतीय महिलाओं की जो कभी लक्ष्मीबाई बनकर स्वतंत्रता संग्राम का गौरव बनी, कभी मदालसा बनकर मातृत्व का, और कभी कल्पना की उड़ान भरकर अंतरिक्ष का गौरव बनी। खेलों की दुनिया में, कला और विज्ञान में, रणभूमि में या फिर व्यवसाय के क्षेत्र में तुम्हारी असंख्य बेटियों ने अपनी पहचान का परचम जो लहराया है मां, उन सबके सम्मान में तुम्हें सम्मानित करने के लिए मंच पर बुलाया गया। लेकिन मैं क्या देखती हूँ कि तुम सम्मान स्वीकार करते हुए बहुत उदास थी। मैं पूछना चाहती थी कि इस आनंद उत्सव में ये उदासी कैसी, पर तुम तो मां ठहरी। दूर से ही तुमने मेरे भावों को पढ़ लिया। तुमने आयोजकों का धन्यवाद करते हुए कहना शुरू किया, आज बेटियों को बचाने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए तुम मेरी कुछ ही बेटियों की विशेष उपलब्धियों का बखान कर रहे हो कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बहुत बड़े बिजनेस की सक्सेसफुल वुमेन। मुझे भी अपनी उन सब बेटियों पर नाज है, लेकिन मैं तो अपनी हर बेटी के जीवन के तप को देख रही हूं। बरसों से मेरी बेटियां खेतों में बिना मजदूरी लिए अपने पति का और पिता का हाथ बंटाती आई हैं। वे फसल बोती हैं, वे फसल काटती हैं। बिना नाम व पहचान के खेतों में काम कर रही मेरी हर बेटी मेरा गौरव है, क्योंकि वो परिवार को मजबूत बनाने का काम कर रही। तुम आगे बोली मां, मेरा साधुवाद अपनी उन बेटियों को भी है जो तपती दोपहरी में अपनी पीठ पर या कभी छाती पर नन्हे शिशु को बांधकर पत्थर तोड़ती हैं सड़क के किनारे या बजरी ढोती हैं। काम के रुकते ही पूरे परिवार के लिए सड़क के किनारे ही रोटी सेकने लगती हैं। ये बेटियां भी मेरा गौरव हैं, क्योंकि ये पूरे परिवार को जिंदा रखती हैं, पूरे परिवार को जिंदा रखती हैं। मां, तुम थोड़ा रुकी और फिर कहने लगी, मेरी कुछ बेटियां अपनी असाधारण बौद्धिक क्षमताओं व असाधारण प्रतिभा के दम पर आर्थिक व सामाजिक प्रतिष्ठा के ऊंचे सोपान पर पहुंच गई हैं, जिनके नाम पर तुम मुझे सम्मानित कर रहे हो। पर वहीं कुछ बेटियां साधारण प्रतिभाओं के बल से जीवन की रणभूमि में वीर सैनिकों की भांति लड़ रही हैं। मेरी बहुत सी बेटियां कपड़े सिलती हैं, कंप्यूटर चलाती हैं, चित्रकला मूर्ति कला करती हैं, माला गूंथती हैं, राखी बनाती हैं, ड्राइवर और कंडक्टर, नर्स व सहायक आदि आदि का काम करती हैं। 8 से 10 घंटे की मामूली वेतन वाली प्राइवेट नौकरी के बाद घर पर ट्यूशन पढ़ाती हैं। घर के कार्यों को बिना किसी की मदद के निपटा लेती हैं। इतना सब करने के बाद भी वो थकती नहीं। इतना सब करने के बाद भी वो थकती नहीं, बल्कि अपने संतान को पढ़ा लिखा कर उनका भविष्य संवारने के न केवल ऊंचे सपने देखती हैं, अपितु उन्हें पूरा भी कर लेती हैं। मेरी हर वो बेटी मेरा गौरव है जो जीवन के संघर्षों से लड़ना जानती है और स्वाभिमानी है। मैं अपनी हर बेटी के लिए सम्मान चाहती हूँ, सुरक्षा चाहती हूँ, क्योंकि वो सामना करती है कभी आर्थिक संकटों का, सामाजिक बंधनों का, पारिवारिक प्रताड़नाओं का, तो कभी शोषण का। लेकिन
मेरी ये बेटियां अपना साहस नहीं खोती, बस जूझती हैं और जीतती हैं अपने संघर्षों को। माँ, तुम्हारी बातें सुनकर मैं तालियां बजाने लगी। तभी मेरी बिटिया ने मुझे जगा दिया। अब मेरी उदासी और संशय दूर हो चुके थे। स्वप्न में ही सही, तुम्हें देखकर और तुम्हें सुनकर मैं उत्साह से भर गई, क्योंकि मैं जान गई हूं मैं भी तुम्हारी गौरव का हिस्सा हूं, तुम्हारी गौरव गाथा का हिस्सा हूं। हाँ माँ, मैंने आंगन में तुलसी, आंवला और नीम लगाया है। आशा है तुम्हें अच्छा लगेगा। अच्छा, अब रखती हूँ, तुम्हारी बिटिया। बहुत सुंदर। थैंक यू गौरी जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। नारी की गरिमा से परिचय करवाने के लिए, नारी को नारी होने का जो गौरव है उसका एहसास दिलवाने के लिए हमारे सतगुरु ने WE का जो ये प्रेजेंट हम लोगों को दिया है, इसका सही मायने में एक शब्दों में थैंक यू कहना कुछ भी मायने नहीं रखता, कुछ कह ही नहीं सकते हम, इतना बड़ा गिफ्ट उन्होंने हमें दिया है। हम लोगों को भी जैसा इन पंक्तियों में, नहीं तो लगता था कि हम हाउसवाइफ हैं, हम कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। और भी कई लेडीज को ऐसा लगता है, लेकिन जैसा कि गौरी जी ने बताया कि भारत माता को अपनी हर एक बेटी पे गर्व है, क्योंकि नारी होना ही अपने आप में बहुत गर्व की बात है। तो थैंक यू सो मच गौरी जी। और अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की तरफ। उत्सव का अगला रंग है प्रतीक्षा का, विरह का, स्वागत का और उमंग का। और इसे लेकर आ रही हैं एक बार फिर से कुरुक्षेत्रा से दीपिका, वंदना और नैना। तो स्वागत करते हैं इन तीनों का। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बहुत सुंदर, थैंक यू। बहुत सुंदर। सौंदर्य, श्रृंगार और स्वास्थ्य का रंग भरने के लिए आइए अब चलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की तरफ और स्वागत करते हैं रंजना पांडे जी का। ये भी आज पहली बार हमारे साथ एज ए आइटम प्रेजेंट करने के लिए जुड़ी हैं। अदरवाइज 4-5 बार से ये हमारी मीटिंग्स अटेंड कर रही हैं WE की, और इनको बहुत अच्छा लगता है ज्वाइन करके। तो हरियाणा की तरफ से मेरा दिल हुआ कि ये आए, और रंजना पांडे जी के बारे में बताना चाहूंगी।
रंजना पांडे जी का, जो कि न केवल श्रृंगार, सौंदर्य और स्वास्थ्य के अद्भुत टिप्स जानती हैं, बल्कि एक बहुत अच्छी क्रिकेटर, ब्लॉग राइटर और सोशल वर्कर भी हैं आप। तो मल्टी स्किल्ड वुमन है ये। आज कुछ आयुर्वेदिक टिप्स हमारे साथ शेयर करेंगी। प्लीज रंजना पांडे जी। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। जी जी। धन्यवाद माँ। मेरी आवाज सभी को आ रही होगी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। आप सभी को सादर प्रणाम। आज मैं फिर जीने की तमन्ना में जीने की राह को बढ़ाते हुए, मैं रंजना पांडे हरियाणा से आज आप लोगों के साथ कुछ मेरे खुद के आजमाए आयुर्वेदिक टिप्स शेयर कर रही हूँ, जिसको मैंने ही नहीं कई महिलाओं ने भी आजमाया है और उनके बेस्ट रिजल्ट आए हैं, या यूं कहूँ 100% रिजल्ट आए हैं। तो मैं आज आपके साथ 3 टिप्स शेयर करूंगी। सबसे पहला है हेयर फॉल से रिलेटेड 2 टिप्स हैं, फिर दूसरा है छाइयाँ, उससे 1 टिप है, और तीसरा है फुल बॉडी पैक, वो 1 टिप है उसमें। उसके साथ कुछ कुछ एडिशनल टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं सभी को बता दूं, हेयर फॉल, बालों का टूटना या झड़ना, वो हेयर फॉल नहीं होता। बालों के झड़ने के बाद वापस में बाल ना आना, वो हेयर फॉल होता है। रोजाना 30 या 40 बाल टूटना आम बात है, इससे घबराएं ना। इस समस्या को दूर करने के लिए मैं आपके साथ आपको कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला टिप्स है हेयर फॉल के लिए, आपको चाहिए कोकोनट ऑयल 150 ml, 1 स्पून कलौंजी और 1 स्पून मेथी सीड। इन सभी को आपने कांच की जार में डालना है और 3 to 4 या 5 डे धूप में पकाना है। अगर इंस्टेंट चाहिए तो आप इसे गैस आंच में भी पका सकते हैं। उसके बाद इस ऑयल को आपने स्कैल्प पे अच्छी तरह से कॉटन से मसाज करना, पूरी स्कैल्प में लगाना है। उसके बाद 1 आवर छोड़ देना है। आप सभी को बता दूं, ये ऑयल महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी हैं। ये सभी के लिए हैं जिन्हें हेयर फॉल की बहुत ज्यादा समस्या है। इसे लगाने के बाद आपने हेयर वॉश कर लेना है, आपको फर्क जरूर महसूस होगा। कलौंजी डेड स्किन को रिपेयर करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, इसलिए इस ऑयल में जो जितनी मिश्रण है वो आपके डेड जो स्कल्प पार्ट है जिसमें हेयर आने बंद हो जाते हैं, वहां फिर से वो जान डालता है और फिर हेयर ग्रोथ करते हैं। आप इसे जरूर लगाइएगा। दूसरा है, एक लेप बनानी है आपको, जिसमें आपको चाहिए दही, थोड़ी थिक होनी चाहिए। फिर चाहिए आपको हिबिस्कस, इसे अड़हुल का फूल या फिर चाइनीज रोज भी कहते हैं। अगर ये बहुत लोगों की शिकायत रहती है, ये फूल सबको मिल नहीं पाता है। अगर मिल जाता है तो बेस्ट है, कभी स्किप ना करें। नहीं मिलता है तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद चाहिए आपको करी लीफ, रेड ऑनियन, देसी प्याज होते हैं, वो बहुत ही अच्छी चीज होते हैं, उसे यूज करना है। उसके बाद एलोवेरा, अगर एलोवेरा आपको नहीं मिलता है तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं, बट इन सभी का मिश्रण करते हैं तो आपके बालों के लिए, आपके स्कल्प के लिए बहुत ही उत्तम रहता है। इन सभी को आपने मिक्सी ग्राइंडर में अच्छा से ग्राइंड करें, स्कल्प पे डालें, फिर बालों में भी डालें और अच्छा से टाई करके रख लें। पुरुष भी ये लेप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद 1 से 2 घंटा छोड़ें, हेयर वॉश करें। जिस दिन आप हेयर वॉश करेंगे उसी दिन आपको फर्क महसूस होगा, आपके बाल काफी सिल्की नजर आएंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू इसे कर सकते हैं, अपने रूटीन में आप इस लेप को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, सब कोई जानता है एलोवेरा बहुत ही अच्छी चीज होती है, बट एलोवेरा को भी लगाने के बहुत तरीके हैं, उन्हें आपको समझना होगा। एलोवेरा के साथ एक और कॉम्बिनेशन है, रोगन बादाम तेल और नींबू का रस। इन तीनों को मिला के अगर आप अपनी स्कैल्प पे अच्छी तरह से मसाज करते हैं और इनफैक्ट स्किन पे भी लगाते हैं तो आपको सिल्की फील जरूर होगा, चेहरे भी होंगे और बाल भी होंगे। आप ये अपने बच्चों को भी लगा सकते हैं, इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है।
आपके स्क्रीन पे एक पिक आ रही होगी जो कि मेरी खुद की है। आप देख रहे होंगे बिफोर और आफ्टर। लगभग साल पहले मेरे बाल ऐसे हो गए थे। अब मेरे बाल काफी हील हो चुके हैं, मेरी स्कल्प हील हुई है और मेरे हेयर में काफी ग्रोथ आया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये जितने भी टिप्स है ना, आप उसको जरूर जरूर आजमाएं। सेकंड है छाइयां। सबसे पहले मैं सबको बता दूं, जो छाइयां जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए सबसे हार्मफुल है धूप, सनलाइट। उनसे जितना बच सकते हैं उतना बचे। आपके लिए एक लेप है जो कि आप बनाएं और आपको जरूर हेल्प रहेगा। आपको चाहिए अलसी का पाउडर, उसके बाद चाहिए फ्रेश कर्ड, थोड़ी थिक होनी चाहिए, और हनी। इन तीनों को मिक्स करें, फेस पे अच्छी तरह से लगाएं और 20 मिनट छोड़ने के बाद स्क्रब करके अपने चेहरे को वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आपने नॉर्मल सा ही रहना है। अब कोई क्रीम यूज करते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। कभी भी कोई भी पैक लगाते हैं अगर आप हैं, खासतौर से छाइयां वाले, वो धूप में 1 सेकंड के लिए भी ना जाएं, क्योंकि कोई भी पैक लगाने के बाद धूप उनको बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती है। तो छाइयां वाले जिनको फेस में छाइयां हैं उनके लिए धूप बहुत ही हार्मफुल है, तो बी प्रोटेक्टिव। उसके बाद जितने भी लोगों को छाइयां, उनके लिए फ्रेश जो कच्चा दूध होता है, आप उनको फेस पे लगाएं, हर रोज मसाज करें। ऐसा नहीं है कि दिन में 1 बार करना, आप 2 बार भी कर सकते हैं, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थर्ड है आपका फुल बॉडी पैक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपको मैं पैक बता रही हूँ, मेरी माँ भी मुझे बताती थी और मैंने इसको काफी यूज किया है, पहले भी और अब भी यूज करती हूँ, और ये बहुत पुराना, सदियों से चलता आ रहा है। आपको चाहिए येलो मस्टर्ड सीड, यानी पीली सरसों का दाना। उसके बाद चाहिए शहद, हल्दी, सैंडल पाउडर या भी चंदन की लकड़ी अगर आपके पास है तो उसका लेप। अगर चंदन आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन किसी को एक्नी प्रॉब्लम है तो उनको ये इस्तेमाल करना ही है। हैवी एक्नी प्रॉब्लम है तभी इस्तेमाल करना है। अब इसे बनाते कैसे वो मैं बताती हूँ। आपने पीले सरसों के दाने को पहले लाइट रोस्ट करना है और वाटर में सोक करना है 1 आवर के लिए। फिर सारे मिश्रण को आपने एक मिक्सी ग्राइंडर में अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर ग्राइंड करके उसको एक पेस्ट बना लीजिए। फिर आपने अपने उसमें एक चीज है जो मैंने मेंशन नहीं किया है, बहुतों को प्रॉब्लम होती है सरसों का तेल। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है तो इस लेप में सरसों का तेल जरूर ऐड करें। उसे फिर आपने शावर से पहले अपने बॉडी में पैक लगाना है, 1 मिनट के लिए सोक कीजिए और अच्छी तरह से रब कीजिए। रब करने के बाद आप शावर लीजिए। 110% मैं कह रही हूँ, मेरी माँ की बताए हुए हैं, आपको रिलैक्स बहुत मिलेगा, आपकी स्किन काफी सिल्की रहेंगे। आप टर्मरिक को आप ना मस्टर्ड सीड को हटा के बेसन भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बताई हुई जितनी भी आयुर्वेदिक घरेलू टिप्स पता चली हैं, आपको अच्छा लगा होगा। ये हर चीज आपको आपके किचन में मिल जाएगा, सारी सामग्रियां आपके पास रहेंगी और आप इसे बनाना है, इस्तेमाल करना है। अगर किसी भी टिप्स में आपको कोई परेशानी हो रही है, समझ में नहीं आया, या कुछ और भी टिप्स लेना चाहते हो, तो माँ सुमन से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हर समस्या का समाधान दे सकती हूँ। उम्मीद है आपको ये टिप्स बहुत पसंद आया होगा। अगला कार्यक्रम एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू रंजना जी। मुझे रंजना जी का जो ये आत्मविश्वास है ना, ये बहुत कमाल का लगता है। मैंने इनसे जब भी बात की है ना, तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिली, क्योंकि ये कहते हैं हाँ मैं इस पे भी बोल सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मतलब एक एनर्जी फील होती है कि हाँ ये है बात। तो चलिए, काम करने में अगर मजा लें तो जीने का दिल क्यों ना करे। हमारी अगली परफॉर्मेंस जो है उसमें जो हमारी चुटकी है वो भी ऐसे ही अपना काम करने का, हर काम को करने में मजा लेती है, एंजॉय करती है। तो मिलते हैं
अपनी चुटकी से और देखते हैं कि कैसे वो अपनी लाइफ में काम को एंजॉय करती हैं। तो स्वागत करते हैं एक स्किट में खुशी और जिया का। खुशी और जिया। जिज्जी ओ जिज्जी आ गई चुटकी। आ गई जिज्जी, सारा काम चुटकियों में कर दूंगी। और चुटकी, क्या हाल है तेरा? ठीक हूँ जिज्जी। और तेरे बच्चों का क्या हाल है? क्या बताऊँ जिज्जी, बड़ा तंग किया बच्चों ने। सारा दिन फोन पे टकाटक कुछ करते ही रहेंगे। आजकल तो सभी का यही हाल हो गया है। सही कहा जिज्जी। जिज्जी कभी कुछ गलत कह सकती है क्या? जिज्जी, कोई बढ़िया सा स्मार्टफोन ले दो। स्मार्टफोन ले दूं? अच्छा, तो फिर एक काम कर, आईफोन ले ले। कितने तक का है? ज्यादा महंगा नहीं, बस एक किडनी बेचनी पड़ेगी। किडनी? नहीं 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 नहीं। जिज्जी, आप ना मेरी तनख्वाह में से सैलरी काट लेना। आजकल बहुत बोलने लगी है चुटकी तू। सारा काम चुटकियों में कर देती हूँ। सारा काम तो तू चुटकियों में कर देगी, पर तुझे पता भी है कि करना क्या है। मुझे सपने थोड़ी आएंगे, वो तो आप ही बताओगे। अच्छा, मैं बताती हूँ, फिर ध्यान से सुनो। आज मैंने मंदिर जाना है, तो सबसे पहले तो फिनाइल का पोछा लगा देना, कढ़ाई में तेल चढ़ा देना। और आज ना तुम्हारे साहब की बहुत जरूरी मीटिंग है, तो जूते चमका देना और ब्रेड पे बटर लगा देना। आ गई समझ या दोबारा समझाऊं? नहीं जिज्जी, सब समझ आ गया, आप टेंशन ना लो, सारा काम चुटकियों में कर दूंगी। भगवान तुम्हारा वेट नहीं करेगा जिज्जी, जाओ। जय माता दी। जय माता दी। चलो जिज्जी तो गई, अब तो आराम से बैठती हूँ। हाँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, क्या करूँ क्या करूँ। काम कर ले काम। कौन बोला कौन बोला? लगता है भगवान बोले हैं, काम कर ले चुटकी। कहीं भगवान तेरी चुटकी ना बजा दे। करना क्या था? पोछा लगाना था, अभी लगाती हूँ। तेरी आँखें कायो काजल, बने करे से गोरी कायल। तेरी आँखें कायो काजल, मन करे से गोरी कायल। ये तो हो गया, अब क्या करना था? अरे कढ़ाई चढ़ानी थी, अभी चढ़ाती हूँ। माय नेम इज शी। ये क्या है? लगता है यही चढ़ाना आएगा कढ़ाई में, अभी चढ़ाती हूँ। चढ़ गया ये तो। चलो अब आराम से बैठती हूँ। अरे याद है, सांप के जूते चमकाने थे, अभी चमकाती हूँ। ये क्या है? अभी यही लगा देती हूँ। चलो हो गया। और क्या करना था? अरे जिज्जी का नाश्ता तैयार करना था, अभी करती हूँ। माय नेम इज शीला, शीला की जापानी, ला 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 ला। माय नेम इज शीला, शीला की जापानी। हाँ 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 हाँ। चलो ये तो तैयार हो गया, बैठती हूँ। हरिओम हरिओम हरिओम। मेरे को लगता है मुझे मैनी। ये क्या है? तेल। चुटकी, आपने बोला कि तेल का पोछा लगाई हो। चुटकी, तेल का पोछा कौन लगाता है? क्या तुम सबके घर में तेल का पोछा लगा के आती हो? नहीं जिज्जी, वो तो आपने बोला इसलिए लगाया। हे भगवान, अगर यहाँ पे तेल है तो कढ़ाई में क्या होगा? खुद देख लो जिज्जी। चुटकी, तुम आज सबको फिनाइल के पकोड़े खिलाओगी? नहीं जिज्जी। तो
फिर ये फिनाइल क्या कर रही है? मैंने माना मुझे मंदिर जाना अच्छा लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे भगवान के पास अभी से जाना है। पता नहीं ये लड़की क्या क्या करती रहती है, जो काम बोलो बिगाड़ देती है, सारे काम उल्टे करती है। तुमने सांप के जूते चमका दिए थे? बड़े अच्छे से चमक रहे हैं सांप के जूते जीजी। ये देखो जीजी। चमक तो रहे हैं, साथ साथ महक भी रहे हैं। खैर चलो कोई बात नहीं। अच्छा चुटकी, मेरे को भूख लग रही है, तो मेरा नाश्ता तैयार है? हाँ जीजी, आपका स्पेशल नाश्ता तैयार है। छी, ये इतना कड़वा क्यों है? पुलिस, मर्डर, पुलिस। चुटकी, तुमने मुझे पॉलिश खिला दी, अभी तेरी चुटकी बजाती हूँ। चुटकी, प्रणाम। थैंक यू। ये चुटकी तो मटको होना चाहिए था इसका नाम। तो कितनी क्यूट लग रहे थे। थैंक यू जिया, थैंक यू खुशी। चलिए इस क्यूट सी परफॉर्मेंस के बाद अब चलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की तरफ। अगली प्रस्तुति बहुत स्पेशल है। आज के उत्सव की जो ये प्रस्तुति है, इसमें नृत्य और नर्तकी दोनों ही अद्भुत है। नृत्य तो इसलिए क्योंकि यह अहोभाव की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है, और नर्तकी इसलिए कि वो एक डॉक्टर है और पैंडेमिक के इस माहौल में हजारों चेहरों पर खुशी लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। घर की बाहर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए और आज जो ये परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं, ये इतनी प्यारी परफॉर्मेंस के लिए एकदम से राजी होना और इतना इसके लिए एफर्ट करना, तो ये सब कुछ देखते हुए मेरे मन से बस यही निकलता है कि ये हम सब के लिए प्रेरणा है। तो डॉक्टर पूनम का हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। कांटों से खींच के आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, कोई न रोका दिल की उड़ान को, दिल वो चला। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो कहीं मैं, अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो कहीं मैं, जाने क्या पाके मेरी जिंदगी में हंसकर कहा, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। वाह, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। और प्यारी सखियों, आपकी जो ये प्रस्तुति है, ये हमारे प्रोग्राम की लास्ट प्रस्तुति है, और क्योंकि ये हरियाणा संघ की तरफ से प्रस्तुत कार्यक्रम था, तो लास्ट में ये जो गीत है, जो डांस है, इसे लेकर आ रही है माँ प्रियंका, और हरियाणवी स्टाइल में इसके बारे में कहूंगी कि गोरी मारे गाम की चाली छम छम, गोरी मारे गाम की चाली छम छम, गलियारा भी कांप गया, मारे गए हम। तो आइए बुलाते हैं माँ प्रियंका को।
जागी, नुए चली जा। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट काना सा काढूं ना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। गाँव में होवे गाज खुड़का जुत्ती मड़कड़ आली पहरू, छिड़ेगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की दरिया लहरूं, सोने की गुठी गले में हार डालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। झुमके काना के ने लाने, मोटा पैरना से कोका, टिक्का लाल रंग का लाना, देना तागड़ी ते मौका, मेरी चोटी न्यू बोले ढूंगे गेल हालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। मेरा बलम कमावे चोखे लाड़े, चूंदड़ में सितारे, मुकेश जाजी तेरी कलमियां लिखे गीत प्यारे, होठा पे लाली आँखा काजल गालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी, पैर में टक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। क्या बात है छोरी, कमाल कर दिया छोरी ने। थैंक यू माँ प्रियंका। तो चलिए प्यारी सखियों, इसी के साथ आज की जो ये प्रस्तुति थी हमारी हरियाणा संघ की तरफ से समाप्त होती है, और आप सबका धन्यवाद, आपने इतने प्यार से एंजॉय किया, और धन्यवाद की श्रृंखला तो खत्म नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो सतगुरु को धन्यवाद जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म हम सब के लिए बनाया, और माँ रचना का थैंक यू, अहोभाव उनके प्रति, क्योंकि वो इतना बूस्ट करती हैं, नहीं तो पेट में तो तितलियां सी उड़ रही थी लेकिन उन्होंने इतना बूस्ट किया कि वी कैन डू। तो ऐसा भाव, और दिनेश काद्यान जी के प्रति धन्यवाद, माँ प्रार्थना जी के प्रति धन्यवाद, और जिनका मुझे नाहा भी ख्याल आ रहा हो उन सब के प्रति धन्यवाद, अहोभाव बहुत बहुत। ओवर टू माँ रचना। थैंक यू सुमन माँ, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था, मतलब मैं तो एक एक हर प्रेजेंटेशन को इतना एंजॉय कर रही थी, और डॉक्टर पूनम का डांस देखा, प्रियंका का डांस देखा, एवरीथिंग लाइक मैं अगर नाम लूंगी ना कुछ छूटेगा, क्योंकि हर एक प्रस्तुति अलौकिक थी। छोटे बच्चों का डांस और वो जो स्किट, एवरीथिंग वाज सुपर डुपर। हीना सॉन्ग वाज टू गुड, और वो तो हमेशा ही वो होता है ना कि कोई बच्चा किसी के फर्स्ट आता है तो माँ बोलती है अच्छा ये तो हमेशा ही फर्स्ट आता है, नो समथिंग लाइक दैट, बट इट वाज रियली रियली गुड। सारी प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छी थी। मैं ये सोच रही थी कि बहुत से मित्र सोचते हैं कि प्रेजेंटेशंस तो अच्छी हैं, ठीक है, दे नॉट, मतलब कुछ ऐसा मेरे से कुछ लोगों ने शेयर किया, कुछ मित्रों ने, तो मैंने कहा ये बेसिकली नो दिस इज अ फैमिली गेट टुगेदर। ये हमारा कोई प्रेजेंटेशन इस तरह से नहीं है कि हम कोई राष्ट्रीय तल पर या उस तल पर प्रेजेंट करते हैं।
जैसे पुराने जमाने में होता था ना, एक लेडी संगीत होता था, आजकल तो एक वो इवेंट हो गया, एक आउटवर्ड हो गया। पुराने जमाने में होता था कि आपकी घर के सभी रिलेटिव सब सब इकट्ठे होते थे और खूब मस्ती करते थे, यू नो। मेरे को उस टाइप का एक ये लगता है कि हम सब मित्र, कोई प्रेजेंट नहीं करता, हम सब करते हैं। तो मेरे को तो जब भी कोई डांस करता है या कोई कुछ प्रेजेंट करता है, मुझे लगता है मैं ही कर रही हूँ। तो मतलब आप सब कुछ तो नहीं कर सकते। इमेजिन बिना किए आप वो चीज को एंजॉय करते हैं, आप उसमें घुस जाइए और उसको एंजॉय कीजिए, तो बहुत मजा आता है। तो यू फील सो प्राउड ऑफ ऑल योर फ्रेंड्स, आपके बच्चे हैं, आपकी छोटी बहनें हैं। मतलब बहुत अच्छा लगा। मैं तो हर एक इवेंट को बहुत एंजॉय करती थी और मेरे को सबके चेहरे मुस्कुराते हुए देख के ऐसा लग रहा था वो भी उसी भाव से उसको देखते हैं। इसीलिए बाबा भी, हम लोगों की कोई भी प्रस्तुति होती है, बाबा कहते हैं कि जब आपके बच्चे तोतली भाषा में भी कोई बात करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा ही एक फीलिंग होता है कि यू फील जैसे भीतर कुछ खिलता है ना। तो तारीफ के मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि इस चीज को बयान नहीं किया जा सकता। एक बहुत खुशी होती है जब आपके अपने बच्चे, आपकी छोटी बहन, आपकी सहेली कोई डांस करती है, कोई गाना गाती है, कोई आपको आयुर्वेदिक टिप्स देती है, कुछ भी देते हैं, तो यू फील सो गुड, है ना, एक कमिंग टुगेदर और सेलिब्रेटिंग। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आते हैं और जिसको बोलते हैं ना एक खिल के आते हैं। सब लोग ऐसे आते हैं कि अरे हमारी वेडनेसडे मीटिंग है, तो आज देखिए हरियाणा वाले क्या लेके आ रहे हैं। तो सुमन माँ ने खूब मेहनत करी है। आई वाज सो प्राउड कि वो लगी हुई थी दिन रात कुछ दिनों से, और उनकी पूरी टीम। तो उनका एक गुलदस्ता हम सबको बहुत पसंद आया, हमने बहुत एंजॉय किया। और सबने आपने एंजॉय किया तो ऐसे करिए जी, बहुत सुंदर। देखिए किसी ने भी एक नहीं किया थम्स अप, 2 थम्स अप, बिकॉज सबको लग रहा था कि हम ही डांस कर रहे हैं, ये प्रियंका थोड़ी ना कर रही है, मैं कर रही हूँ, यू नो। सो और देखिए आज तो मैंने गाना भी इतना अच्छा गाया, हिना ने थोड़ी ना गाया, मैंने गाया। हिना कह रही है ये तो बड़े स्मार्ट है, गायक जो है नहीं, नंबर ये ले रहे हैं। So it was very good. Thank you so much. Thank you माँ सुमन, आपकी सारी टीम के लिए बहुत एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू माँ, और थैंक यू। सुमन ने उस गुलदस्ते को बहुत सुंदर से पेश किया, उनके लिए एक बार और जोरदार तालियां। और सबसे ज्यादा तालियां हमारे प्यारे सतगुरु के लिए, जिन्होंने हमें ये संजोग बनाया, जिन्होंने ये हमें प्लेटफॉर्म दिया कि हम कुछ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। हमने कुछ कविता लिखी है, हम उसको सुना सकते हैं अपनी सहेलियों के साथ, कुछ भी हम शेयर कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म टू शेयर। तो आइए एक सेलिब्रेशन सॉन्ग के साथ इसको समापन की ओर लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए एक सेलिब्रेशन सॉन्ग अपने सदगुरु के प्रति अहोभाव में डूबते हुए हम सब एंजॉय करेंगे, सब सेलिब्रेट करेंगे। दिनेश जी प्लीज गीत लगा दीजिए। सजना जी बारी बारी जाऊं जी मैं, सजना जी बारी बारी जाऊं जी मैं, तू ही तो मेरा संसार है, ऐसा मेरा प्यार है, ऐसा मेरा प्यार है। सजना जी बारी बारी जाऊं जी मैं, सजना जी बारी बारी जाऊं जी मैं, तू ही तो मेरा संसार है, ऐसा मेरा प्यार है, ऐसा मेरा प्यार है। चरणों में जो ना जगह पाऊं जी मैं, चरणों में जो ना जगह पाऊं जी मैं, तो मेरा जीना ही बेकार है, ऐसा मेरा प्यार है, ऐसा मेरा प्यार है।
तो ना जीने पाऊं जी मैं